नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएबडी इंडिया न्यूज 24। टीएबडी इंडिया न्यूज 24 में सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी बड़े संकट में की, दिल्ली में सरकार मुश्किल में, पीएमओ में हलचल अचानक तेज। परिस्थितियां नाजुक हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता असफल होने से अगर सबसे ज्यादा परेशानी और चिंता की बात है किसी को, तो वह भारत को है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की, गैस की सबसे ज्यादा किल्लत भारत को होगी, इससे इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि भारत के पास कोई व्यवस्था इसकी नहीं है। लेकिन हमारे देश की सरकार मोदी की जो है, कोई भी किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है, विश्व का हर देश इस बात को लेकर चिंतित है कि यह वार्ता टूट गया, इसका परिणाम क्या होगा और कैसे उन जरूरत वाली चीजों की पूर्ति करेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मस्त है प्रचार में। बंगाल में जबरदस्त भीड़ के बीच जबरदस्त प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रोज दिन भर में 4-5 रैलियां कर रहे हैं। यह सब कुछ ड्रामा है या लोगों को भ्रम में डालने का है, या वाकई हमारे देश में किसी भी तरह की कोई चिंता का बात नहीं है? क्या न हमारे पास वह हर सामान की पूर्ति है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखा जाए तो पाकिस्तान से भी ज्यादा चिंता का विषय हमारे देश के लिए है। अभी सामानों के रेट जिस कदर बढ़े हैं, या पेट्रोल में जिस तरह से सरकार बढ़ाई है प्रति रुपए लीटर पर, तकरीबन कहा जा रहा है कि 55 रुपया एडिशनल चार्जेस पेट्रोल पर प्रति लीटर। यानी कि इस सरकार ने इस देश को मूर्ख समझ लिया और इसी हिसाब से सारा कुछ काम यह कर रही है। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि मोदी बड़े संकट में घिरे, दिल्ली में सरकार मुश्किल में। अब इस वार्ता समाप्त होने के बाद ईरान और अमेरिका का हॉर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह से बंद होने जा रहा है। अब यहां से कोई भी शिप पार नहीं कर पाएगी। जो अमेरिका और इजराइल के साथ जो भी देश है, उसकी शिप पार नहीं होगी। या तो भारी भरकम उसे कीमत चुकानी पड़ेगी, एक का चार, और या फिर हर चीज के लिए उसके शिप को रोक दिया जाएगा। दूसरी चीज, बीच में जलडमरू मध्य बंद होने से अमेरिका का बहुत फायदा हुआ, क्योंकि रास्ते बंद तो अमेरिका के तेल खूब बिके हैं। कहा जा रहा है उससे तकरीबन 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का एक्स्ट्रा इनकम अमेरिका ने किया वो जितने दिन युद्ध चल रहा था। और ईरान ने भी तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा इनकम किया, क्योंकि वह टैक्स लगा रहा था शिपों पर। तो ईरान अब भी शिप लगाएगा, अब तो खुले तौर पर तय कर देगा। तो भारत का जो 90%
90%, ध्यान रखिएगा, 90% सामान इसी रूट से आता जाता है, तो वह पूरी तरह से कहीं ना कहीं बंद होगा। इसका मतलब यह होगा कि आपके हर जरूरी की चीज खाने पीने से लेके ओढ़ने पहनने तक हर चीज आसमान तोड़ेगी, और गाड़ी चलाना तो लोग भूल जाएंगे और गाड़ी में चलना लोग भूल जाएंगे। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों पर इसका सबसे पहला असर पड़ेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ज्यादातर कंपनियां बंद होने की कगार पर आ जाएंगी, जो मौजूदा स्थिति में चल रही है, बहुत सारी बंद हो गई है। लेकिन सरकार इन सब मुद्दों पर ध्यान न देकर क्योंकि इन जरूरतों को हम पूरा करें कि जिससे राहत मिले, सरकार अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है। यह मार्क करने वाली बात और देखने वाली बात है। ऐसे में अभी भी दुर्भाग्य है इस देश का कि अभी भी ऐसे अंधभक्त इस देश में हैं जो इस सरकार से एक बड़ी उम्मीद लगा बैठे हैं, जबकि खुद ही के घर में आग लगी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अब नरेंद्र मोदी को लेकर के लंबी चौड़ी बगावत तैयार होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने केरल में, पांडिचेरी में और असम में कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा इन 3 जगहों पर, जिसका 9 अप्रैल को चुनाव समाप्त हुआ, कांग्रेस के प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी परेशान है क्योंकि उसका ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। फिर भी चुनाव आयोग ने बहुत हद तक कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और अब बाकी की कोशिश 4 मई को काउंटिंग के दिन करें। अब सोचिए 1 महीने बाद काउंटिंग होगा। उन राज्यों के वोट काउंटिंग कर देने चाहिए थे, क्या फर्क पड़ रहा था, काउंटिंग कर देते, वहां सरकार बनती है। कब तक 1 महीना तक उसे सेट के रखने की क्या जरूरत था? क्यों पश्चिम बंगाल के लिए उसे रखा गया? तो वो हेर फेर क्या करना है उसमें कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि वह भी काम नहीं कर पा रहा है चुनाव आयोग, उस पर रोक कुछ लग गई क्योंकि मुस्तैदियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि इसकी चोरी समझ आ गई है। ऐसे में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, और पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी का तिकरम और चुनाव आयोग की चोरी पूरी तरह से चल नहीं पा रही है। ममता बनर्जी ने छठी का दूध याद दिला दिया है इन्हें। ऐसे में यह कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने खेल बिगाड़ दिया, लेकिन मोदी की मुश्किलें आज चेहरे पर जो भाव नजर आया, डर भी नजर आया, क्योंकि चुनाव हारने के बाद इस युद्ध का जो परिणाम है और जो सारी चीजें देश के सामने आ रही है एक एक करके, अंधभक्तों की भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी जिस दिन 4 मई को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जीत कौन रहा है, नजर इस पर नहीं, नजर इस पर कि इस देश का क्या हो रहा है आने वाले वक्त में। जिस प्रधानमंत्री को आगे बढ़ के इसमें पहल करनी चाहिए थी, देश के लिए रास्ता निकालना चाहिए था, वह प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त है। देश कौन चला रहा है? दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी कुछ शुभ संकेत तस्वीर नजर नहीं आ रही है। नीतीश कुमार की तो बात नहीं कर सकते, नीतीश कुमार तो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी तक के खबरों के अनुसार नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के नाम पर बिहार में मुहर लगा दी है, जबकि नीतीश कुमार के ज्यादातर 70 से अधिक विधायक और नेता विरोध कर रहे थे।
सोचिए 85 में 70 लोग विरोध कर रहे हैं और फिर भी उसी व्यक्ति को बनाया जा रहा है जिस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन बिहार के नसीब फूट गए हैं, भाग फूटे हैं कि ऐसे नेता बिहार में जन्म ले रखे हैं कि जो बहुत बड़े बड़े तीर मार रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू एक अलग दिशा में करवट ले रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू का आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आ रहा किसी भी तरह का, एकदम चुप से हैं, जैसे मुंह में फेविक्विक का पट्टा लग गया है कि मुंह खुल ही नहीं रहा है, लेकिन अंदर अंदर हुंकार बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। यानी कि चंद्रबाबू नायडू अब अपने अस्तित्व पर आकर के टिक गए हैं कि उनके अपने पार्टी का अस्तित्व कैसे बचाए, क्योंकि नीतीश है और मोदी प्रचार में है, लेकिन नायडू को तो अपने दम पर आना है। नीतीश तो क्या 40 सीटें भी ला करके काम चल जाएगा इधर या उधर, लेकिन नायडू का तो नहीं चलेगा। नायडू को तो जब भी लाएंगे तो 2/3 सीटें उन्हें लाना पड़ेगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्द उनके बगावत का धुआं उठने वाला है, जो नरेंद्र मोदी के लिए संकट है। नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार में तो जरूर है, लेकिन सांसें अटकी उनकी दिल्ली में है, क्योंकि पीएमओ में अचानक हलचल तेज हो गई है। ईरान और अमेरिका के वार्ता पाकिस्तान में रद्द होने के बाद सांसें फूली हुई हैं, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं कि देश को कैसे संभालेंगे। लेकिन चुनाव में इसलिए व्यस्त है कि कहीं अगर पश्चिम बंगाल और असम हाथ आ गया तो थोड़ा सा उसी के पीछे चेहरा छुपा लेंगे और युद्ध के नाम पर। लेकिन नाकामयाबी इन नेताओं की तो देश के सामने आ ही गई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो यह आने वाली जो मुसीबत है नरेंद्र मोदी के ऊपर, आयात निर्यात का कैसे संभालेंगे, इस संकट से में घिरे हुए हैं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। कि आप दर्शकों की क्या राय है, सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि शेयर करें। आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।